राहु और केतु का राशिफल में बड़ा बदलाव 18 मई 2025 को आया है, जो कुंभ राशि के लिए खुशियों और सफलता के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा। इस परिवर्तन के साथ ही कुंभ राशि वालों के लिए ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है जिससे कई लोग अपने सपनों को पूरा कर करोड़पति बनने की राह पर कदम बढ़ा सकते हैं। शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण 29 मार्च से शुरू हो चुका है, जो धन भाव में शनि के गोचर के कारण आपकी जीवन में स्थिरता और मजबूती लेकर आएगा। वहीं गुरु भी 15 मई से आपके 5वें भाव में मिथुन राशि में प्रवेश कर चुका है, जो बुद्धिमत्ता, निवेश और अवसरों में वृद्धि का संकेत देता है। इन सभी ग्रहों के प्रभाव से कुंभ राशि के लिए आने वाले 2 वर्षों में जीवन का सबसे सुनहरा दौर आने वाला है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि राहु और केतु के इस बड़े परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या असर होगा, कौन कौन से क्षेत्र में आपको फायदा मिलेगा, साढ़े साथी के अंतिम चरण में किन चीजों का लाभ उठाया जा सकता है और शनि तथा गुरु की कृपा से आपकी किस तरह से प्रगति संभव है। यह समय आपके लिए बदलाव और विकास का दौर है, जो सही दिशा में कदम बढ़ाने पर आपको अपार सफलता की ओर ले जाएगा। इस वीडियो में हम कुंभ राशि वालों के लिए एक बेहद खास और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जो खासकर आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन पर आधारित है, इसलिए इसे उसी अनुसार समझना जरूरी है। 18 मई 2025 को राहु और केतु ने अपने राशि चक्र में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। राहु अब आपके प्रथम भाव यानी कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है, जबकि केतु आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे पहले राहु आपके दूसरे भाव में गुरु के साथ मीन राशि में था और केतु कन्या राशि के 8वें भाव में था। ये ग्रहों का बदलाव आपके जीवन में गहरे प्रभाव छोड़ने वाला है, क्योंकि शनि का भी आपके धन भाव दूसरे भाव में गोचर हो चुका है, जो आपके वित्तीय स्थिति और सुख संपन्नता की नई शुरुआत का संकेत देता है। साथ ही गुरु भी पंचम भाव में मिथुन राशि में प्रवेश कर चुका है, जो शिक्षा, निवेश और सौभाग्य को बढ़ावा देगा। गुरु का पंचम भाव में होना आपके लाभ भाव और स्वयं की राशि धनु पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे आने वाला वक्त आपके लिए विकास और समृद्धि का संदेश लेकर आएगा। तो इस वीडियो में जानिए कैसे ये ग्रह परिवर्तन आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को प्रभावित करेंगे और किस तरह आप इस नए दौर का पूरा फायदा उठा सकते हैं। राहु और केतु के राशिचक्र में हुए हालिया बदलाव कुंभ राशि के लिए आर्थिक और जीवन के अन्य पहलुओं में नए अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आए हैं, और इस वीडियो में हम इन्हीं बदलावों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करें अब तक की परिस्थितियों की। शनि का राशि परिवर्तन और साढ़े साथी का तीसरा चरण, जो 29 मार्च से शुरू हुआ है, उसने कुंभ राशि वालों की जिंदगी में कई संघर्ष और कठिनाइयां लाई हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, बढ़ता हुआ खर्च, करियर में रुकावटें और कर्ज का बढ़ता बोझ, ये सभी मुद्दे पिछले समय का हिस्सा रहे हैं। कई लोग आर्थिक तंगी और कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। वहीं पारिवारिक जिम्मेदारियां और मान सम्मान की हानि ने मानसिक दबाव और चिंता को भी बढ़ाया है। लेकिन अब राहु के आपके पहले भाव में प्रवेश और केतु के सप्तम भाव में जाने से एक नई उम्मीद जग रही है कि आने वाला समय धन और स्थिरता की दिशा में सुधार लाएगा। इस बदलाव के साथ आप नई योजनाओं, बेहतर अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं, जिससे पिछले संघर्ष धीरे धीरे खत्म होकर सफलता और समृद्धि का मार्ग खुलेगा। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ग्रह परिवर्तन आपके जीवन के कौन कौन से क्षेत्रों में असर डालेंगे और किस तरह आप इस समय का पूरा फायदा उठा सकते हैं। मैं यहां सभी कुंभ राशि वालों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग रहा है। जहां कुछ लोगों ने अच्छे परिणाम देखे, वहीं कईयों को साढ़े साथी के दौरान कष्टों का सामना करना पड़ा। खासकर कर्ज का बोझ कई लोगों के लिए बहुत भारी हो गया, ऐसा कि एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा लेना पड़ा, और जब वह भी संभव नहीं हुआ तो कुछ ने अपनी संपत्तियां तक बेचना पड़ा। ये हालात इतने कठिन थे कि रास्ता समझ में नहीं आता था, और मान सम्मान की भी चोट लगी, जिससे जो प्रयास किए गए वे उलट परिणाम देने लगे। ये सब साढ़े साथी के दूसरे चरण में हुआ, लेकिन अब तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या बदलाव आने वाला है?
राहु अब आपके दूसरे भाव से मीन राशि से बाहर निकलकर नए प्रभाव लाने वाला है, जो आपके वित्तीय और पारिवारिक जीवन में सुधार की उम्मीद जगाता है। पहले राहु और शनि की युति ने कई तरह की परेशानियां बढ़ाई थीं, खासकर करियर और धन के मामलों में, जिससे कई बार अस्थिरता और अनिश्चितता बनी रही। लेकिन तीसरे चरण में राहु और शनि के अलग अलग गोचर से अब नई ऊर्जा और अवसर उत्पन्न होंगे, जो आपको पुराने बंधनों से मुक्त कर सफलता के रास्ते खोलेंगे। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि ये ग्रह बदलाव आपके जीवन के कौन से क्षेत्र में असर डालेंगे और कैसे आप इस समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं। आपके राशि स्वामी शनि पिछले लंबे समय से परेशान थे, खासकर 29 मार्च के बाद से शनि की 7.5 भी जारी थी, जिससे राहु का प्रभाव भी आपके लिए सकारात्मक परिणाम नहीं ला पा रहा था। लेकिन अब बड़ी राहत की बात यह है कि शनि अपने उन सभी पीड़ाओं से मुक्त हो चुके हैं और पूरी ताकत के साथ आपके लिए फल देने के लिए तैयार है। गुरु का गोचर भी अब बहुत ही शुभ स्थिति में पहुंच चुका है, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और अवसर लेकर आएगा। सबसे पहले हम राहु के प्रभाव को समझेंगे कि यह आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आएगा। उसके बाद शनि और केतु के प्रभाव और 7.5 के तीसरे चरण की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे, जो आपके लिए कितनी बड़ी सफलता लेकर आ सकता है। लेकिन इससे पहले मैं एक तकनीकी बात बताना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी है। गुरु और शनि का फल ठीक से जानने के लिए आपको अष्टक वर्ग का नियम समझना होगा, जो बेहद सटीक होता है और हजारों कुंडलियों पर इसका परीक्षण हो चुका है। इसे जांचने के लिए आप किसी भी कुंडली ऐप में अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान डालकर अपनी कुंडली तैयार कर सकते हैं। फिर अष्टक वर्ग तालिका में जाकर देख सकते हैं कि मीन राशि में गोचर कर रहे शनि को कितने अंक मिले हैं, क्योंकि शनि अभी लगभग 2 साल तक मीन राशि में रहेंगे और इसका आपकी जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में हम इसे विस्तार से समझेंगे ताकि आप अपने ग्रहों की स्थिति का पूरा लाभ उठा सकें। अगर आपकी कुंडली में शनि को अष्टक वर्ग में 5 या उससे अधिक अंक मिले हैं, तो आप पूरी तरह बेफिक्र हो सकते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त आपके लिए बेहद फलदायी रहने वाला है। चाहे शनि आपकी कुंडली में नीच, अस्त, मृत या पीड़ित क्यों न हो, इतनी मजबूत स्थिति में शनि आपको अपने सर्वोत्तम परिणाम देंगे। विशेषकर धन संपदा की प्राप्ति और आपके सभी सपनों की पूर्ति 7.5 के तीसरे चरण में संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर अंक 5 से कम है, जैसे 4 हों, तो परिणाम सामान्य रहेंगे, और यदि ये 3, 2, 1 या 0 हो, तो आपको संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में समय रहते उचित उपाय या रेमेडी कराना आवश्यक होगा, ताकि आप आने वाले समय के लाभ को पूरी तरह भुना सकें। यह जानना भी जरूरी है कि शनि लगभग 2.5 वर्ष बाद, यानी फरवरी 2028 के आसपास, फिर से अपने नीच स्थान मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कई लोगों के लिए फिर से मुश्किलें शुरू हो सकती हैं। इसलिए आने वाला 2.5 साल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसे समझदारी से संभालना आपके भविष्य की खुशहाली के लिए बेहद जरूरी होगा। यह वक्त किसी भी कीमत पर गंवाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आने वाले 2.5 साल में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी मेहनत और ग्रहों के सही प्रभाव से करोड़पति की श्रेणी तक पहुंच जाएंगे, जबकि जो इस मौके को पहचान नहीं पाएंगे, उन्हें बाद में काफी पछतावा होगा। आपके राशि स्वामी शनि अब आपके धन भाव में विराजमान हैं, और इसका मतलब है कि धन की कमी या आय में रुकावट लगभग नामुमकिन है। गुरु भी पंचम भाव में मिथुन राशि में बैठे हैं, जो आपके लाभ भाव और स्वयं की राशि धनु को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए संपत्ति, पैसा, मान सम्मान और आय सभी क्षेत्रों में वृद्धि सुनिश्चित है। ये दोनों ग्रह इतने अनुकूल स्थिति में हैं कि संपत्ति के सुखों से वंचित रहना असंभव लगता है। इसीलिए यह समय आपके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है। इसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं राहु की, जो आपके पहले भाव यानी राशि में स्थित है। राहु आपके विचारों को तीव्रता और बुद्धिमत्ता से भर देता है, जिससे आपकी सोच में गहराई आती है और आप अपनी सूझबूझ के दम पर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इसलिए इस समय को समझदारी से उपयोग करें, क्योंकि आपके लिए सुनहरा अवसर दस्तक दे चुका है।
राहु अपने आप में कोई स्वतंत्र फल नहीं देता, क्योंकि यह छाया ग्रह है और इसकी कोई राशि नहीं होती। इसलिए इसका प्रभाव हमेशा उसके राशि स्वामी के अनुसार होता है। राहु और केतु दोनों की चाल वक्री होती है, जो कभी स्थिर नहीं रहती, इसलिए ये अपने स्वामी ग्रह का ही फल प्रदान करते हैं। अब शनि का गोचर आपके राशि स्वामी के रूप में कुंभ राशि में हो चुका है, जो खास तौर पर आपके धन भाव को मजबूत करता है। 18 मई के बाद शनि ने आपके धन क्षेत्र में स्थिरता बना ली है और गुरु की राशि में भी शनि की स्थिति बेहद सकारात्मक है, जिससे राहु का प्रभाव धन संपदा के लिहाज से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय आपको किसी भी भ्रम या अवास्तविक कल्पनाओं से दूर रहना चाहिए और जीवन में कदम सोच समझकर सही योजना बनाकर बढ़ाना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर और धैर्य के साथ उठाएं। याद रखें, इस अवधि में आपको कई अवसर मिलेंगे, बशर्ते आप उन्हें समझदारी से संभालें और मेहनत करें। राहु के प्रभाव से धन संबंधी समस्याएं कम होंगी, लेकिन सफलता के लिए ठोस योजना और निरंतर प्रयास जरूरी है। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आई है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। यह समय पूरी तरह से एकाग्रता और समर्पण का है, क्योंकि ध्यान भटकने का खतरा बना रह सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों से किसी भी तरह का विचलन न होने दें और प्रेम संबंधों में उलझने से बचकर पूरी मेहनत और सही दिशा में कदम बढ़ाएं, तभी आपको सफलता मिलेगी। संतान के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी और धैर्य से इनको संभालना जरूरी है। साथ ही धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़ाव बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं सप्तम भाव में राहु और केतु के प्रभाव से अविवाहित लोगों के लिए विवाह के मजबूत योग बन रहे हैं, जो अगले 1.5 वर्षों में विशेष रूप से फलदायक साबित होंगे। व्यापार और करियर में भी उन्नति के अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। फिर भी वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जीवन साथी पर हावी होने से बचें और समझदारी से रिश्तों को संवारें, क्योंकि यही सही तालमेल आपकी खुशहाली का राज है। अगर थोड़ा सब्र और समझदारी से काम लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका सप्तम भाव, जो जीवन साथी, व्यापारिक साझेदारी और रोजाना कमाई से जुड़ा है, वहां पापी और उग्र ग्रह केतु स्थित है। अपने जीवन साथी पर हावी होने की बजाय उनके साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। साथ ही किसी भी योजना को सावधानीपूर्वक अंजाम देना जरूरी है। जीवन साथी का सहयोग लेना और पार्टनरशिप में सोच समझकर कदम बढ़ाना आपके व्यवसाय में सफल परिणाम दिलाएगा, क्योंकि केतु इस मामले में थोड़ा सतर्कता मांगता है। वहीं आपका नवम भाव, जो धर्म, भाग्य और पिता से जुड़ा है, राहु की नजर में है, इसलिए आध्यात्मिकता से जुड़ें, पूजा पाठ के लिए समय निकालें और कड़ी मेहनत करें, क्योंकि ये आपके भाग्य को मजबूत करेंगे। राहु आपके लिए कभी भी नकारात्मक नहीं होगा, खासकर जब वह शनि के मित्र राशि में हो और शनि भी मजबूत धन प्रदाता स्थिति में हो, तो धन की कमी की चिंता करना बेकार है। बस चीजों को सही तरीके से मैनेज करना होगा और अवसरों का लाभ उठाना होगा। जैसा कि पहले बताया गया, केतु आपके सप्तम भाव में है, जो वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए अहम है। साथ ही व्यापार और आय के लिए भी अनुकूल प्रभाव लाता है। धार्मिकता और पूजा पाठ में लगाव बढ़ाने से आपके जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आएंगे, इसलिए समय निकालकर आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेना फायदेमंद रहेगा। शनि, जो आपके राशि स्वामी और धन भाव में है, आपको आर्थिक समृद्धि का तोहफा जरूर देगा और आने वाले 2.5 साल आपके सपनों को साकार करने का सुनहरा अवसर लेकर आएंगे। यह समय बेहद निर्णायक है, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि लगभग 30 वर्षों बाद ऐसा मौका फिर मिलेगा। यदि आप इस अवधि का सही उपयोग नहीं कर पाए तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इस दौरान धन संपत्ति में वृद्धि होगी, मकान वाहन के शुभ योग बनेंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा और करियर में भी प्रगति संभव है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास अभी नौकरी नहीं है। इस समय को अपनी योजनाओं को साकार करने और स्थिरता हासिल करने के लिए पूरी तरह से अपनाइए।
साढ़े साथी के तीसरे पड़ाव में अब आपके जीवन में नए अवसरों की बहार आने वाली है, खासकर नौकरी के मामले में। यदि आप लंबे समय से जॉब की तलाश में थे या बेहतर पदोन्नति के इंतजार में थे, तो अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। गुरु और शनि के प्रभाव से आपका 11वां भाव मजबूत हो रहा है, जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। अगर आप नौकरी बदलना चाहते थे या बेहतर नौकरी की उम्मीद कर रहे थे, तो अब वह मौका आपके कदम चूमेगा। वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा, विवाह के योग्य बनेंगे और व्यापार में भी जबरदस्त उन्नति होगी। जो लोग पहले अपने कारोबार में ठोकर खा रहे थे, उनके लिए यह समय नई शुरुआत लेकर आएगा, जिससे उनके व्यापार को नई जान मिलेगी। साथ ही आपका खोया हुआ मान सम्मान लौटेगा और जिन लोगों को संपत्ति बेचनी पड़ी थी, उनके लिए अब मल्टीपल प्रॉपर्टी खरीदने का सुनहरा अवसर आएगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी अब धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं, जिससे आपकी पूरी जिंदगी में स्थिरता और खुशहाली का दौर शुरू होगा। यह समय आपके सपनों को साकार करने का अहम मोड़ है, इसलिए इसे पूरी ऊर्जा और सही दिशा में लगाएं। अब आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहने लगेगा। शनि और राहु की जो युति पहले परेशानियां दे रही थी, वह अब टूट चुकी है, जिससे आपको सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगेंगे। इस बदलाव के साथ ही शनि की स्थिति मजबूत हो रही है, इसलिए इस समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए। गुरु पंचम भाव में संतान के लिए अनुकूल योग बनाएंगे, जो विद्यार्थियों के लिए भी सुनहरा अवसर लेकर आएगा। उच्च शिक्षा के रास्ते खुलेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और सरकारी नौकरी या प्रतिष्ठित पद पाने के योग्य बनेंगे। भाग्य आपका साथ देगा और लाभ भाव के साथ आपकी राशि भी आर्थिक समृद्धि की ओर इशारा कर रही है, जिससे आपकी आमदनी मजबूत होगी और पैसों की कमी का सवाल ही नहीं उठेगा। आपकी राशि और प्रथम भाव भी मान सम्मान और सम्मान की प्राप्ति के संकेत दे रहे हैं। कुल मिलाकर गुरु और शनि की मजबूत स्थिति आपके जीवन के हर पहलू में मजबूती और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रही है, जिससे आप हर क्षेत्र में तरक्की कर पाएंगे। आपके राशि स्वामी शनि का जबरदस्त साथ अगले 2.5 वर्षों तक आपके साथ बना रहेगा। वहीं गुरु भी पूरी ताकत से आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप कुछ सावधानी बरतें और समझदारी से कदम बढ़ाएं, तो राहु का भी पूरा सहयोग मिलेगा। इसलिए इस दौर को आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय कहा जा सकता है, जिसे हाथ से निकलने न दें। इस समय का सही उपयोग करके आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा सुनहरा अवसर फिर से 30 साल बाद ही मिलेगा। इसे खोना मतलब बार बार हाथ मलते रहना होगा, इसलिए इस मौके को पूरी मेहनत और सोच समझ के साथ पकड़िए। यह 2.5 साल आपके लिए बेहतरीन बदलाव और सफलता लेकर आएगा, खासकर कुंभ राशि वालों के लिए। कृपया कमेंट्स में अपनी स्थिति जरूर बताएं कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और नए दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।